एक गांव था पोकेमॉन नगर, जहां हर तरफ तरह तरह के बड़े विशाल पोकेमॉन थे। कोई फायर टाइप था तो कोई वाटर टाइप। वो देखने में तो बहुत क्यूट थे, मगर लोग उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उस गांव से कुछ दूर एक बड़ा और सुनसान सा फैक्ट्री था। वहां बहुत सारी लड़कियों और बच्चों को किडनैप करके रखा गया था और उस फैक्ट्री का मालिक था सरदार साहब। सरदार साहब एक बहुत ही खतरनाक और कमीना किस्म का आदमी था। लोग उससे डरते थे और हर वक्त उसे सलाम करते थे क्योंकि सरदार साहब के पास था एक भयानक हथियार, गांव का सबसे बड़ा पोकेमॉन काला भेड़िया, जो देखने में बहुत ही भयानक, डरावना और विशाल था। सरदार साहब अपने उस काले भेड़िए और कुछ लोगों के साथ मिलकर अलग अलग गांवों पर हमला करते, उन्हें लूट लेते, वहां के पैसे चुरा लेते और छोटे बच्चों और जवान लड़कियों को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाते। गांव का कोई भी आदमी उन्हें कुछ नहीं बोलता था। जिसने भी कुछ कहा उस काले भेड़िए ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, आशीष। आशीष बहुत ही समझदार था और वह हमेशा गांव के बच्चों के साथ मैदान में खेलता था। मगर गांव के बुजुर्ग हमेशा मना करते, बेटा जितना खेलना है खेलो, मगर कभी पास के जंगल की तरफ मत जाना। गांव वालों का मानना था कि सरदार साहब का काला भेड़िया भी उसी जंगल से आया था और कहते हैं वहां और भी भूखे और खतरनाक पोकेमॉन। सारे बच्चे यह सुनते ही घबरा गए, मगर आशीष के मन में एक शानदार योजना आई। उस शाम गांव के सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए। आशीष की बहन ने उससे कहा, भैया शाम हो गई, जल्दी घर चलो वरना माँ डांटेगी। मगर आशीष ने धीरे से कहा, छोटी तू घर जा, मुझे आज थोड़ा जरूरी काम याद आ गया है। छोटी ये सुनते ही चुपचाप चली गई, मगर आशीष सीधा जंगल की तरफ चला गया। जब तक वह जंगल पहुंचा वहां बहुत अंधेरा हो चुका था और जंगल बहुत ही भयानक और सुनसान लग रहा था। आशीष के मन में बस एक ही सवाल था, अंदर जाएं या नहीं। तभी उसे अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। आशीष डर गया, फिर भी धीरे से अंदर घुस गया। वहां उसने देखा एक बड़े से पिंजरे में एक विशाल लाल गोरिल्ला बंद था। आशीष ने आसपास देखा और धीरे से उसके पास गया। गोरिल्ला ने धीरे से कहा, मुझे आजाद कर दो प्लीज। आशीष ने कहा, पहले तुम मुझे यह बताओ तुम यहाँ फंसे कैसे। गोरिल्ला ने बताया, पहले इस जंगल के जानवर बहुत ही शांत और छोटे हुआ करते थे, कोई भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मगर ये बात सरदार साहब को पसंद नहीं आई। एक दिन वह अपने हवाई जहाज से आए और ऊपर से जंगल के जानवरों पर कुछ दवाई डाल दी, जिससे कुछ जानवर बहुत बड़े हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। सरदार साहब ने मुझे बंद कर दिया और मेरे भाई को ले गया। आशीष यह सुनकर सब समझ गया और उसने उस गोरिल्ला को आजाद कर दिया। आजाद होते ही वह मुस्कुराया, शुक्रिया दोस्त। लेकिन जब दोनों बाहर निकले तो देखा बाहर भी भीड़ लगी थी। आशीष की माँ ने उससे कहा, बेटा आशीष, सरदार साहब और उसके आदमियों ने हमें मारा पीटा और छोटी को ले गए। आशीष अब गुस्से से पागल हो गया। उसने लाल गोरिल्ला से कहा, अब बात सिर्फ तेरे भाई की नहीं, मेरी बहन की भी है। दोनों उस खाली फैक्ट्री में पहुंचे। अचानक काला भेड़िया उनके सामने आ गया। गोरिल्ला ने कहा, तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। आशीष सीधा सरदार साहब के पास गया और बोला, लास्ट वार्निंग है, मेरी बहन को जाने दे। मगर सरदार साहब नहीं माना। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ गोरिल्ला और भेड़िया लड़ रहे थे और यहाँ आशीष और सरदार साहब। आखिर में सरदार साहब ने हार मान ली और उसने काले भेड़िए को भी आजाद कर दिया। अब वह होश में आ चुका था, मगर अभी हिसाब बाकी था। आशीष बोला, इतने दिनों तक तुमने लोगों को मारा और परेशान किया, फिर तीनों ने मिलकर सरदार साहब को पिंजरे में बंद कर दिया हमेशा के लिए।